एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे सीडीपी के महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप इन टॉपिकों को पढ़ लेते हो एक बार में ही और ये सारे टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेते हो तो यकीन मानिएगा कि आपके सीडीपी में पूरे 30 में से 30 नंबर अवश्य आएंगे। अगर 30 में से 30 नहीं भी आएंगे तो 27-28 से कम नंबर आपके नहीं आएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये सारे टॉपिक आपको अवश्य आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रश्न कहाँ-कहाँ से बनते हैं, किन-किन टॉपिकों से बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, और पेडागोजी पर अगर आप पकड़ मजबूत अपनी करना चाहते हैं तो ये सारे टॉपिक आप अवश्य अपने मजबूत करिएगा, क्योंकि पेडागोजी अगर आपकी एक बार मजबूत हो जाती है तो सीटेट पास करने में, एक अच्छा स्कोर करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो चलो शुरुआत करते हैं। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके जो 3 मनोवैज्ञानिक है ये आपके सीडीपी में अवश्य पूछे जाते हैं, जैसे कि जीन पियाजे है, कोहलबर्ग है, वाइगोत्स्की है और साथ ही साथ गिलगन से भी प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं कि देखो इन तीनों को आपको अवश्य पढ़ना है। जीन पियाजे पर वीडियो आपको मिल चुकी है, जल्दी ही आपको कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की पर भी वीडियो मिल जाएगी। अब बात करते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता से भी प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाते हैं सीडीपी में। साथ ही साथ वातावरण। ठीक है, आनुवंशिकता का क्या रोल है बच्चे के विकास में, वातावरण का क्या रोल है, क्या भूमिका है। ठीक है, और वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं बच्चे के विकास के, तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ अधगम अक्षमताओं से भी प्रश्न आपके बनते हैं और अधगम अक्षमताओं से प्रश्न आपकी भाषा में भी पूछे जाते हैं, मैथ में भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ सीडीपी में पूछे जाते हैं। तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बुद्धि से भी प्रश्न आपके बनते हैं। विकास के सिद्धांत, जैसे कि विकास के सिद्धांत क्या है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऐसा नहीं है कि पहले विशिष्ट विकास होता है और फिर सामान्य होता है। पहले सामान्य विकास ही होता है बच्चे का, जैसे कि बच्चा पहले क्या सीखता है, पहले बच्चा बलबलाना सीखता है, फिर उसके बाद बोलना सीखता है। पहले बच्चा पैरों के भर घुटन चलना सीखता है, फिर उसके बाद चलना सीखता है। ठीक है, तो इस तरीके से पुरस्कार से भी प्रश्न आपके बनते हैं। पुरस्कार आपको बच्चे को किस तरीके से देना है, पुरस्कार का क्या रोल है। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण आपका जैसे प्रथम संस्था आपकी परिवार है और द्वितीय संस्था आपका समाज है, विद्यालय है। बच्चे के समाज में किसका रोल है। ठीक है, परिवार का क्या रोल है, समाज का क्या रोल है। जेंडर से आपके प्रश्न बनते हैं, जेंडर भूमिकाओं से। जेंडर भूमिका या फिर लिंग भूमिका आपकी जो कही जाती है, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भेदभाव करना। इसके साथ ही साथ आपके अपसारी और अपसारी चिंतन से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे अपसारी किसी चीज को कई क्षेत्रों में मतलब सोचना, और अब अभिसारी यानी बधा बनाया प्रश्न जब बच्चा देता है, जब हम बच्चे से कब, क्यों, कैसे, ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं, यानी बच्चा जब चिंतन करता है कहीं तरीके से, तो ये आपका अपसारी होता है। और अभिसारी यानी बच्चे से सिर्फ इतना पूछ लो कि आपका नाम क्या है, तो बच्चा अपना सिर्फ नाम बता देता है कि हमारा नाम जैसे कि राम है, श्याम है, मोहन है। लेकिन अगर आप बच्चे से पूछते हो कि आपके मम्मी पापा ने आपका नाम यही क्यों रखा, ठीक है, क्यों रखा, तो इस तरीके से ये आपके अपसारी प्रश्न होते हैं और बच्चा अपसारी चिंतन भी करता है। समावेशी शिक्षा से भी प्रश्न बनते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आप किसी में भेदभाव नहीं कर सकते बच्चों में, चाहे धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, चाहे वो शारीरिक हो, जैसे कि कुछ बच्चे दिव्यांग होते हैं और कुछ बच्चे सामान्य होते हैं, तो आपको सामान्य और दिव्यांग दोनों ही बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब प्रेरणा का क्या अर्थ है, ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है, रचनात्मकता क्या है, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन आप बच्चे का किस तरीके से कर सकते हो, आपको किस मूल्यांकन के साथ जाना है, तो सतत मूल्यांकन। ठीक है, और पोर्टफोलियो आधारित मूल्यांकन भी आपका होता है। ज्ञान का निर्माण हमेशा सक्रिय करना चाहिए, ठीक है, निष्क्रिय नहीं होता है आपका। एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 और आरटीएफ 2009, इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके सीडीपी, भाषा, मैथ, ईवीएस, एसएसटी, मैथ साइंस सभी में पूछे जाते हैं।
ठीक है। साथ ही साथ समीपस्थ विकास के क्षेत्र से भी प्रश्न आपके बनते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? यानी सबसे पहले समीप के ठीक है विकास होता है, जैसे कि बच्चा भ्रूणावस्था में होता है तो सबसे पहले उसका सर बनता है। ठीक है, फिर उसके पास का क्षेत्र जैसे चेहरे का आकार, या फिर आप हाथ को ले सकते हो, हथेली को ले सकते हो। तो इसमें उसके पास के जैसे फिर उंगलियों का निर्माण होना, पैर में जैसे कि पैर का निर्माण, फिर ठीक है उसकी उंगलियों का निर्माण होना, इस तरीके से समीपस्थ या फिर इसको निकटस्थ विकास का क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ आपके फीडबैक प्रतिपुष्टि से भी प्रश्न बनते हैं। टैग वर्ड्स आपको अवश्य सीखने हैं। सीडीपी के टैग वर्ड्स, एसएसटी के सभी टैग वर्ड्स आपको अवश्य आने चाहिए। और टैग वर्ड्स पर वीडियो आपको पहले भी दी जा चुकी है बहुत सारी। प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देखा करिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको सारी वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो सीटेट रिक्वायरमेंट टिप्स और सीटेट के यानी सारे टैग वर्ड्स पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही साथ आप कोई एक अच्छी सी बुक भी ले सकते हो। तो बुकों के लिए आप ऐसी बुक लें, सॉल्यूशन बुक, जिसमें प्रश्नों का नीचे सॉल्यूशन दिया गया हो। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। जब भी आप पीवाईक्यू लगाएं, जितने ज्यादा आप पीवाईक्यू लगाओगे तो पीवाईक्यू के सभी प्रश्नों में ये टॉपिक आपको मिलेंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक मैंने पीवाईक्यू से ही उठाए हैं। ठीक है, सिलेबस पे तो है ही है, लेकिन मैंने ये पीवाईक्यू से लिए, यहाँ से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। तो आप पीवाईक्यू की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ये सारी आपके उसी से क्लियर होते जाएंगे, आपकी पेडागोजी पर पकड़ बनती जाएगी। और साथ ही साथ सारे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस चैनल पर भी कराई जा रही है, पहले भी कराई जा चुकी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ फिर से शुरू हो गई है, ईवीएस की प्रैक्टिस चल रही है। जल्द ही आपके अन्य विषयों की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अपना प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट अवश्य कर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट से हम भी मोटिवेट होते हैं। तो अपना एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दें, लाइक कमेंट करना तो आपको भूलना नहीं है। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।